हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग सीक्रेट शेफ। आज हम देखने जाएंगे पनीर साटे सिज़लर। ये मैंने एक संडे को ट्राई किया था और आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत ही क्लोज टू रेस्टोरेंट बना था। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स और प्रॉपर स्पाइसेस ऐड करके जो अच्छा से फ्लेवर आया था। ये मैंने पनीर साटे सिज़लर शेज़वान सॉस में बनाया हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें अपने को काफ़ी सारे आइटम्स बना के साइड में रखना है और उसके बाद ही अपने को हॉट प्लेट पे गरम गरम सॉस के साथ सर्व करना है। अगर आपके पास हॉट प्लेट नहीं है तो ये आयरन तवे पे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों टाइप्स दिखाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये कैसे बनाना है। हम लोग ये कॉर्नफ्लावर लिया है 1 कप, 3 सॉसेस लिए हैं मैंने, चिली सॉस, शेज़वान सॉस, केचप। जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद ये सॉस में मैंने रेड चिली सॉस प्लस रेड स्वीट सॉस डाला है, शेज़वान सॉस और ये केचप। ये हम लोग इसे एक स्पून के हिसाब से लेंगे और ये ग्रीन चिली सॉस। और फ्लेवर के लिए हम लोग इसमें थोड़ा पेरी और पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे क्योंकि हम लोग इसको मैरिनेट करना है पनीर को, तो ग्रिल के बाद इसका अच्छे से फ्लेवर आएगा पिज़्ज़ा सीजनिंग और पेरी पेरी का। मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है अभी क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में शेज़वान इसमें थोड़ा सा कंटेंट रहता है, तो वो ज़्यादा ही सॉल्टी का उसका फ्लेवर आएगा। हम लोग ऊपर से बाद में भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें पानी नहीं ऐड करना है अपने को। अगर रिक्वायर्ड लगे बहुत ही ड्राई हुआ है तो ही हम लोग 1-2 स्पून ऐड करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी यहाँ पे ज़रा भी रिक्वायरमेंट लग नहीं रहा है, प्रॉपर तरीके से हुआ है। अभी हम लोग ये पनीर क्यूब्स को मैरिनेट करेंगे। मैंने पनीर क्यूब पहले ही बना के रखा, मिक्स करके रखा था। आप रेडी वाला मार्केट से लेके अभी आ सकते हो। से इसमें वही है, स्टेप्स काफ़ी है, अलग अलग ये बनाना है आपको। सिज़लर में कितने सारे आइटम्स ऐड करने हैं उस हिसाब से है। अभी हम लोग ये सबको पनीर को साइड में रख देंगे मैरिनेट करके प्रॉपर तरीके से। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर जब ये बनता है और सर्व करते हैं हम लोग तब उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। मैरिनेट कर लिया है सब पनीर क्यूब्स को। अब ये बचे हुए बैटर में हम लोग इसमें बेल पेपर्स ऐड करेंगे। मैंने लिया है रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम। इसको हम लोग अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद हम लोग अभी इसको साटे में हैंग करेंगे। मैरिनेट करके रेडी है। इसमें हम लोग अभी बेल पेपर, पनीर ऐड करेंगे। ये आपकी चॉइस के हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। ये मैंने ऐसे लगाया है। वेजिटेबल्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि इस बहाने से अपने बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं। इसको हम साइड में रख देंगे। ऐसे सब हम लोग स्टिक्स को लगा के इसको साइड में रख देंगे। और दिखा देती हूँ। सब करके रेडी रखा है। अभी हम इसको थोड़ा देर साइड में रखेंगे, 1 आधा घंटा, तब तक हम लोग दूसरा बना देंगे मेनू। इसमें कढ़ाई में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। 1
टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है अपने को। जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें हम लोग अपने वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। बेल पेपर, ओनियन, आपको और जो चॉइस के आपके चाहिए आप डाल सकते हैं। और इसको ऐसे बड़ा बड़ा ही काटना है अपने को। इस सिज़लर को खाने का ऐसा मज़ा ही बहुत अलग है। इसमें हम लोग सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से टॉस्ट करेंगे, तो ज़्यादा पकाना नहीं है अपने को, तो थोड़ा रॉ का ये निकल जाए इसके लिए हम लोग इसमें डालेंगे। ये आपकी चॉइस के ऊपर आपको कौन से वेजिटेबल्स चाहिए, बट जनरली सिज़लर में यही वेजिटेबल्स होते हैं। सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना है। थोड़ा सा 7 से 8 मिनट हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा। सॉल्ट आपका हिसाब से अपनी चॉइस की टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा पेरी पेरी भी डाला है फ्लेवर के लिए। मेरे को पेरी पेरी और पिज़्ज़ा सीज़निंग का जो फ्लेवर है बहुत पसंद है। वैसे वेजिटेबल्स भी अपने आप खा जाते हैं, पर ये मैंने थोड़ा ज़्यादा पका लिया था, मतलब ज़्यादा टोस्ट किया था, उसमें रॉनेस निकल जाए। और आज की तारीख में जो चालू है सब कोरोना, इसकी वजह से उसको थोड़ा ज़्यादा ही मैंने हिट किया था। ऑर्डर में इसे थोड़ा ज़्यादा रॉ रहता है, पर ये थोड़ा ऐसे खाने को अच्छा लगता है। और उसका ब्लैक पेपर, पिज़्ज़ा सीज़निंग का अच्छे से फ्लेवर आया हुआ है। प्लस ग्रिल तवा है तो आप ग्रिल तवा यूज़ करिए। मेरे पास नॉन स्टिक बड़ा सा पैन है, तवा है, जो मेरा डोसा का पैन यूज़ करती हूँ मैं। इसको अच्छे से हम अमूल बटर स्प्रेड करेंगे। ग्रिल रहेगा तो और भी अच्छा है, उसका ग्रिल का इफेक्ट आएगा। तो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसको लोग सब पूरे इसको रख देंगे। आपका अगर तवा छोटा है तो आप 4-4 करिए, इसमें शायद मेरे सब रह जाएंगे। बटर बहुत ही डालना है, उसको अच्छे से हम लोग जैसे डोसा को ऑयल लगाते हैं बेस पे, वैसे इसको बटर को थोड़ा हम लोग अच्छे से स्प्रेड किया हुआ है तवे पे। और जैसे गर्म हो जाए ये सब हम लोग रखेंगे। ऐसे ही रहने देंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर उसके बाद उसको हम लोग टर्न करेंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। अगर आपका ग्रिल का तवा है तो यहाँ पे आपको अच्छे से लाइन्स आ जाते थे। अभी हम लोग दोनों तरफ से अच्छे से हो चुका है। बटर ऊपर से आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, मेल्टेड बटर। मैंने मैगी पहले ही बॉईल करके लिया है नूडल्स। अब इसको 1 चम्मच ऑयल में मैंने स्प्रिंग ओनियन के साथ शेजवान सॉस और इसमें मिक्स किया है। ये स्टफिंग मैंने अपना कैप्सिकम स्टफ के लिए किया है। कैप्सिकम मैंने ऑलरेडी धो के अच्छे से काट के रखा है। अब इसमें हम स्टफ़ करेंगे। स्टफिंग के लिए आप आपके चॉइस का कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी हम लोग चाइनीज़ पनीर का बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैगी का ये बनाया है। इसमें मैगी टेस्ट मेकर नहीं मिलाया है, सिर्फ शेजवान सॉस और नमक डाला है। आपको चाहिए तो आप आपके चॉइस का स्टफिंग डाल सकते हो। शायद थोड़ा पनीर भी क्रश करके डाला हुआ है। एक कैप्सिकम की मैंने चीज़ डाला है। अगर आपको
पसंद नहीं है तो वो अवॉइड कर सकता है। घर में चॉइस मेरे किसी को पसंद है किसी को नहीं, इसलिए मैंने एक पे चीज़ डाला हुआ है। जब स्टीम होगा तो हम उसको स्टीम करेंगे ज़रा बटर में, थोड़ा उसका रॉनेस निकलने के लिए कैप्सिकम का। मेल्टेड चीज़ उसके अंदर अच्छा लगता है। जैसे मेल्ट हो जाएगा हम लोग ये तीनों कैप्सिकम रखेंगे। स्टीम देके बंद कर देंगे, इससे उसका कैप्सिकम का रॉनेस निकल जाएगा। कैप्सिकम भी डायरेक्ट खा सकते हैं। मैगी स्टफिंग है इसके लिए, ये बच्चे भी खा लेते हैं। थोड़ा मैंने शेजवान सॉल्ट टॉपिंग भी डाला है। हो चुका है, हम लोग अभी इसको प्लेट में निकाल के साइड में रखना है। इसमें भी यही अपने को एक एक आइटम बना के साइड में रखना है, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसलिए वीडियो भी काफ़ी लंबा बना है। जब लोग ये खाते हैं उसके बाद पूरी मेहनत का चीज़ हो जाता है। हम लोग इसको भी साइड में रखेंगे और अब हम इसी कढ़ाई में नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब हम लोग फ्राइड राइस बना देंगे, पनीर फ्राइड राइस। इसमें हम लोग जो भी चॉप वेजिटेबल्स थे ये मैंने ऑयल में डाला है। 2 to 3 स्पून ऑयल लिया था, इसमें डालना है और वही अपने चॉइस से सब सॉसेस डालने हैं। मैंने यहाँ पे अभी वही सॉसेस ऐड किए हैं, चिली सॉस। इसमें मैंने गोभी और कैरेट भी डाला है फ्राइड राइस में। ये अभी किसी का ऑप्शनल है, चॉइस के हिसाब से आप ऐड माइनस कर सकते हो। सॉल्ट डालना है, सोया सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस, शेजवान सॉस ऐड करेंगे। सॉसेज जनरली हर एक फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट के ऊपर है, आपको कैसे चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा स्वीट टोन वाला, उस हिसाब से हम लोग सॉसेज ऐड करेंगे। पर 1 to 2 स्पून मैक्सिमम ऑन एन एवरेज इस क्वान्टिटी को लगता है। सॉसेज को हम लोग अच्छे से मिक्स करके हम लोग वेजिटेबल को थोड़ा सा पकाएंगे तक लीड कवर करके थोड़ा 5 से 7 मिनट स्टीम करने देंगे। अच्छे से मिक्स करना तो एक जगह पे ही नमक और ये रह जाएगा। पक चुका है, अच्छे से ये हुआ। अब इसमें हम गार्लिक ऐड करेंगे, चॉप गार्लिक से चाइनीज़ का अच्छे से फ्लेवर आता है। कोई अदरक भी ऐड करता है पर मैं अदरक अवॉइड करती हूँ। यहाँ पर मैंने गार्लिक डाला है, ये पूरा अच्छे से वेजिटेबल भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अपना कुक राइस ऐड करेंगे। मैंने बासमती ऑलरेडी कुक करके रखा था। कुक करने के टाइम अगर 1 टीस्पून ऑयल आप डालते हो तो अपना राइस अच्छे से छूटता है, उसको स्टिकी नहीं होता है। जो फ्राइड राइस के अपने को लगता है वैसे ही होता है। पूरा हम लोग ये राइस ऐड करके हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनाया है 6 लोगों के लिए, इसलिए बहुत राइस है। 3 वाटी राइस लिया था मैंने। उसका अच्छे से टेक्सचर आ चुका है फ्राइड राइस जैसा। अभी हम लोग इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर लास्ट में ऐड करना है अपने को, क्योंकि एकदम से वो क्रश हो जाते हैं, इसलिए नमक और पनीर क्यूब्स हम लोगों ने ऐड किए हैं। अभी हम लोग
इसको मिक्स करके थोड़ा 5 मिनट गैस पे रख के साइड में रख देंगे। अपना ये फ्राइड राइस अभी रेडी होने वाला है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, राइस का टेक्सचर, कलर प्रॉपर आ चुका है। अगर आपको रेड चाहिए तो आप शेजवान सॉस ज़्यादा ऐड करें। करना तो सब राइस तो इवनली स्प्रेड हो जाए। अपना भी रेडी हो चुका है राइस, और इसी कढ़ाई में उसको साइड में रख देंगे। और हम सबसे मेन सॉस रेडी करने चाहेंगे जो अपने को हॉट प्लेट पे डालना है। मैंने इसमें ऑलरेडी 2 बाउल के अंदर सॉस पैन में लिया हुआ था। अभी इसमें हम लोग जो अपना शेजवान सॉस बचा हुआ था वो मैं पूरा ऐड करूँगी। वो ऑन एन एवरेज 3 टीस्पून था। पानी थोड़ा डालेंगे क्योंकि सॉस अपने को गाढ़ा नहीं करना है, उसको थोड़ा पतला ही रखना है। तो ऑलरेडी 2 कप ले चुकी है और अभी हम लोग ये शेजवान सॉस की वाटी में डाल के आधा वाटी डाल दिया है। इसको भी अच्छे से बॉइल्ड होने देंगे हम लोग। इस सॉस से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था सिज़लर को, तो इसको स्किप मत करना। नमक कम ही डालना है क्योंकि ऑलरेडी सॉस और शेजवान सॉस में नमक होता ही है। ये मैंने मैगी जो हम लोग ने बॉईल किया था उसका टेस्ट मेकर है जो हमने साइड में रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। हमने जो उसमें नहीं डाला था उसमें शेजवान सॉस डाला था, ये टेस्ट मेकर इस सॉस में डालना है। इसमें बहुत मस्त फ्लेवर आता है इसमें। अगर आपके पास उसमें मैगी अपने पास नहीं है टेस्ट मेकर, आपने वो उसमें डाल दिया है तो आप इसमें पेरी पेरी या पिज़्ज़ा सीज़निंग ऐड कर सकते हो। इसको भी अच्छे से बॉईल होने के बाद हम लोग उसमें पिज़्ज़ा सीज़निंग ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सीज़निंग बहुत ज़रूरी है फ्लेवर के लिए, स्पेशली जब हम लोग सिज़लर बना रहे हैं चाइनीज़ वाला। अच्छे से 5 मिनट में बॉईल आ जाता है। ये बॉईल हो रहा है अभी। ये बॉईल होते हुए हम लोग उसमें पिज़्ज़ा सीज़निंग ऐड करेंगे। इसको टर्न ऑफ करके अपना ये सॉस रेडी हो चुका है। सॉस को पतला ही रखना है, ये अपने को पूरे सिज़लर प्लेट पे वो डालना है। अभी ऑलमोस्ट अपने सब इंग्रेडिएंट्स रेडी है। लोग इसको भी सिज़लर प्लेट पे सर्व करने को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने सिज़लर प्लेट ऑलरेडी गैस पे रख दिया था। ये मैंने कैबेज के लीव्स रखे हैं। कैबेज मुझे अच्छा मिला नहीं मार्केट में, अगर आपके पास आपको ऐसे मिलता है तो आप इसको थोड़ा गद्दी के मतलब किसी भी सरफेस प्लेन सरफेस पे नीचे रख के ये भी थोड़ा अच्छे से ये हो जाता, प्लेन हो जाएगा। इसको हम लोग सब अपना जो आइटम बनाए हैं असेंबल करेंगे। आपकी चॉइस के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। मैंने राइस डाल दिया है एक बाउल में लेके। सर्व करने के टाइम हम लोग थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस को। स्टफ कैप्सिकम रखा, ये मेरे अपने वेजिटेबल्स टॉस किए हुए हैं। अब ये वेजिटेबल्स आप ऐसे भी बाउल में लेके खा सकते हो, बहुत ही यम लगते हैं। फ्राइज रखेंगे। ये मैंने मकीन्स के लिए थे, डायरेक्टली फ्राई किए थे, इसलिए मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। अब हम लोग अपने पनीर साटे रखेंगे। और अभी अपना प्लेट में थोड़ा हाई करेंगे फ्लेम और हम ये सॉस उसको स्प्रेड करेंगे। दिख रहा है स्मोक, आपको अच्छे से स्मोक आ रहा है। हॉट प्लेट आपका प्रॉपर हॉट हुआ है तो ये अच्छे से स्मोक आने लगता है।
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है सॉस। ये बहुत ही अच्छा बनाता है और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर वाला है। अभी इसको हम लोग अच्छे से गुड़न में रख के सर्व करेंगे हॉट प्लेट पे। ऐसे इसमें जो क्वांटिटी ली है इसमें ऐसे 6 बनते हैं, मतलब अगर तीन का फैमिली है तो ये 2 टाइम खा सकते हैं पूरा सिज़लर प्लेट को। थोड़ा मेरा हाथ से छूट गया था। ये हो गया अपना रेडी सिज़लर प्लेट में। लग रहा है ना यम्मी एकदम। जैसे गरम मस्त इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको यही सेम आयरन तवे पे दिखा दूँगी, क्योंकि जिसके पास सिज़लर प्लेट नहीं है वो भी ये आयरन तवे पे कर सकता है। यहाँ पे भी आयरन तवा हॉट रखा है पहले ही गरम करके। कैबेज के ये रखे हैं। कैबेज बहुत बड़ा और अच्छा मिलना चाहिए था, फिर नहीं मिल पाया मुझे। इस पे भी हम लोग वही से ही रखेंगे, राइस रखेंगे अच्छे से। स्टफ कैप्सिकम, ये चीज़ी वाला स्टफ कैप्सिकम है। आयरन तवे पे थोड़ा प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो उसको अच्छे से रख पाते हैं। स्टार्टर भी हम लोग कभी भी बना के यूज़ कर सकते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो। अभी हम लोग अपना सॉस ऐड करेंगे। अच्छे से स्मोक उसका आ चुका है और ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए नॉर्मल आयरन तवे भी अच्छा ही होता है। बस वो हॉट प्लेट पे खाने का मज़ा, मतलब होटल के फील आने के लिए वो कर सकते हैं, पर करने को ये भी अच्छा ही लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए होटल जैसा मेरा पनीर साठी सिज़लर। थैंक यू।